एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मंदिर उद्घाटन में कांग्रेस के नेता शामिल नहीं होंगे। ये एक बड़ी इस वक्त की खबर आ रही है। ये बीजेपी संघ का कार्यक्रम है। सम्मान के साथ न्योता अस्वीकार कर रही है कांग्रेस पार्टी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 22 तारीख को जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में रखा गया है उसमें शामिल नहीं होने जा रही है। तो ये राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। सम्मान के साथ न्योते को अस्वीकार कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और साथ साथ ये भी कहा है कि ये बीजेपी और संघ का कार्यक्रम है, इस वजह से वो इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं। तो कांग्रेस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आती हुई कांग्रेस की तरफ से बात अब साफ हो रही है कि वो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। आपको बता दें 22 तारीख को ये कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें होंगे। वीएचपी और आरएसएस का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और इसमें राजनीतिक तौर पर हमेशा यही देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसके लिए असमंजस पैदा हो रहा है कि जाएं या ना जाएं। अगर जाएंगे तो उससे उन्हें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होकर, ये कोई ऐसा कार्यक्रम तो है नहीं, बार बार कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम जो है ये वीएचपी का कार्यक्रम है, मंदिर ट्रस्ट का कार्यक्रम है। अगर मंदिर ट्रस्ट का कार्यक्रम है तो उसमें क्या प्रधानमंत्री और बाकी नेताओं को समान तरीके से रखा जाएगा, ये बात पहले उठाई जा रही थी। अगर प्रधानमंत्री के हाथ से उद्घाटन कराना है और तो उसके बाद बाकी जो दल हैं वो इसमें क्यों जाए, क्योंकि इसका एक कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक मायने हैं। और इसी वजह से ये बात अब तक असमंजस की बनी हुई थी कि क्या किसी तरीके से ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है इसमें कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के बाकी नेता जाएंगे या नहीं जाएंगे। और अब कम से कम कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करती हुई कि उनका ऐसा यहां पर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। मंदिर उद्घाटन में कांग्रेस के नेता शामिल नहीं होंगे, ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। बाकी विपक्षी दलों का क्या इसमें रहेगा, उनकी मंशा, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी और संघ का कार्यक्रम इसको बताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। मेरे केसरी जी हमारे साथ हैं। सर माफी चाहूंगा, किसी और महाराष्ट्र की खबर पर डिस्कशन के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और इस पर अगर मैं आपसे एक रिएक्शन छोटा सा ले सकूं, क्या ये जो फैसला है ये क्या सोच के कांग्रेस का, इसका कितना नफा नुकसान कांग्रेस को होगा? क्या बीजेपी इसके बाद इनको एंटी हिंदू कहने में सफल रहेगी, या कांग्रेस को जो लगता है कि वहां जाकर आप बीजेपी से बड़े हिंदू तो बन नहीं सकते, तो इससे वोटों का कुछ आपको फायदा तो होना नहीं है? ऐसा है कि कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सही निर्णय उन्होंने लिया है। अगर वो वहां जाते तब भी बीजेपी उनको एंटी हिंदू कहती थी। अब वहां जाके मोदी मोदी नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजाना इसके बेहतर, क्योंकि सामने चुनाव है, उनके सामने खिलाफ बोलना है। और कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है ये कोई राजनीतिक दल तय नहीं कर सकता। ये तो हर एक की आस्था की बात है। ना राजनीतिक दल तय कर सकता है, ना धर्माचार्य तय कर सकते हैं। तो अगर कांग्रेस हिंदू है तो कांग्रेस के नेता, उनकी जो अवधारणा है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनको जो वोट मिलता है, तो उसके ऊपर निर्भर करेगा। बीजेपी वैसे भी कांग्रेस को कटघरे में रखना चाहती थी और रखेंगी भी। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से पोजीशन क्लियर किया है। अकेली कांग्रेस नहीं है, जो रीजनल पार्टीज है, जैसा ममता बनर्जी ने कहा कि वो नहीं जाएंगे, लेफ्ट ने कहा वो नहीं जाएंगे, जनता दल यूनाइटेड नहीं जाएगा, आरजेडी नहीं जाएगा। तो ये सब लोगों को बीजेपी कह सकती है कि वो एंटी हिंदू है, लेकिन उससे जमीनी हकीकत में परिवर्तन नहीं होगा। ये तो चुनाव की बात है, चुनाव में लोग तय करेंगे। बिल्कुल सही बात है, चुनाव में लोग तय करेंगे। विजय चौर मोरे जी, लेकिन एक तरफ कांग्रेस की बात है, वो अपने स्पष्ट कर रहे हैं कि वो यहां नहीं जाएंगे। इसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन
इंडिया अलायंस में उनके साथ उद्धव ठाकरे भी हैं। उद्धव ठाकरे ने बार बार यह बात कही कि उनको किसी न्योते की जरूरत नहीं है अयोध्या जाने के लिए। तो क्या 22 तारीख को उद्धव ठाकरे जाएंगे या वो भी नहीं जाएंगे? नहीं, उद्धव ठाकरे की तरफ से अब तक कोई जाएंगे या नहीं जाए इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। मगर मुझे लगता है कांग्रेस का ये जो निर्णय आज का है बड़ा डेयरिंग वाला निर्णय है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह कांग्रेस के बारे में चर्चा चल रही थी, कांग्रेस की पार्टी में अंदर से भी अलग अलग राय आ रही थी। इतना माहौल बड़ा बन बन गया है। जो अयोध्या के कार्यक्रम का उत्साह, बड़ा दबाव था कांग्रेस पर। उस दबाव के चलते कांग्रेस ने नहीं जाने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है ये सोच समझकर निर्णय लिया होगा। और उद्धव ठाकरे हो, एनसीपी हो, इन पार्टियों ने मंदिर जाने के बारे में कोई सकारात्मकता दिखा है। हम जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। मगर जो इंडिया अलायंस की बाकी पार्टी है उनके साथ रहने का निर्णय कांग्रेस ने लिया है, ऐसा दिखता है।